नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। एज ए सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट मैं डॉक्टर नवीन कुमार आज एक क्वेश्चन जो बायोलॉजी के जो टेस्ट होने जा रहा है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एचपीएससी पीजीटी के लिए, उसमें एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एचपीएससी है वो जो क्वेश्चन की फॉर्मेट है वो ऑलरेडी हम एक वीडियो में दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सिर्फ एक पैटर्न बताया था किस तरीके से वो आंसर शीट दे रहे हैं, आपको कहाँ किस पोर्शन में कितना क्वेश्चन की कवरेज करनी है। सेकंड जो हमने कवर किया वो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था जो एक हिस्ट्री के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि आपको कितनी कवरेज उस किसी भी क्वेश्चन में करनी है। जो एचपीएससी है वो आपको 18 क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आपके पास 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर आपको अलग मिलेगा, आंसर शीट आपको अलग मिलेगी। आंसर शीट क्या होगी, आपको A4 साइज की इसी तरह की ब्लैंक शीट मिलेगी, वो लाइनदार पेज नहीं मिलेंगे आपको। इसमें एक लाइन इधर की होगी, एक लाइन इधर होगी। आपको सिर्फ इस एरिया में आपको आंसर देने हैं, ये जो एरिया दिया गया है। इससे इधर भी आप कोई भी अपने जो आंसर है वो ना लिखें और इस साइड में सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो भी। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो एचपीएससी है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी दे रहे हैं, 5+5 फॉर्मेट में भी क्वेश्चन है और 6+4 में भी आपका क्वेश्चन जो पैटर्न है वो एचपीएससी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो कमिंग एग्जामिनेशन है उनमें देने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो जो हो चुके हैं उनमें यही पैटर्न एचपीएससी ने रखा है। और इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का वो डिस्कस करेंगे। जैसे जो कमिंग जो एग्जामिनेशन है उसमें जीनोम एडिटिंग पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि जीनोम एडिटिंग है पिछले 2-3 साल से क्या है काफी चर्चा में है। और ये जो एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुके हैं, जैसे एचसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, उनमें क्या है, या राजस्थान पीसीएस की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या पंजाब पीसीएस की, तो उनमें क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट पूछे जाते हैं और यहीं से एचपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन को उठाने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी एग्जामिनेशन से डायरेक्टली वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के अभी दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जीनोम एडिटिंग ऑफर द इमेंस बेनिफिट in the field of healthcare, yet there are growing concern regarding its use। देखिए, जीनोम एडिटिंग है वो अच्छी बेनिफिट इमेंस बेनिफिट है उसके ऑफर कर रहा है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन क्या है उसके कुछ ग्रोविंग कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स किस तरह के, आप इसमें दो चीजें, पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये देखिए। मैं एक सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट होने के नाते आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आए, मैं उनकी अच्छी आप लोगों के साथ जो भी हमारी मेहनत है, नविता क्लासेस आप लोगों के लिए वीडियो बना रही है ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आए। पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन देनी है, इंट्रोडक्शन करना है कि आप जो आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का वो कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अच्छा जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। मैंने क्या किया, जीनोम एडिटिंग जो है उसकी डेफिनेशन दी है, ठीक है। ये जीनोम एडिटिंग पूछा आपसे तो डेफिनेटली आप जीनोम एडिटिंग के बारे में बताएंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि मैं एक जो पेपर चेक कर रहा हूँ मुझे भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से किया है और उसका कंक्लूजन क्या कहाँ पे खत्म किया है या कंक्लूजन कहाँ कंक्लूड किया है अपने क्वेश्चन को। जीनोम एडिटिंग क्या है, ए जीनोम इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फुल सेट ऑफ इट्स डीएनए। जीनोम एडिटिंग इज एडिशन, रिमूवल, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए बेस पेयर टू चेंज एन ऑर्गेनिज्म जीनोम स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने ये आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश कर दी। आप ये देखें इंट्रोडक्शन में हमने 20 से 25 वर्ड ही यूज किए, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ज्यादा लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश ना करें। अगर आप इस तरीके की इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर तो डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक लेमन की तरह उसको अंडरस्टैंड करवाना है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं, क्या वो इंट्रोडक्शन सामने वाले को समझ में आ रही है। ये बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन दी है। जीनोम एडिटिंग क्या है, जेनेटिक जीनोम क्या है, पहले तो जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फुल सेट ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं। अब एडिटिंग क्या है, फिर मैंने दिया एडिटिंग क्या है, एडिटिंग इज द एडिशन, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए बेस पेयर टू चेंज एन ऑर्गेनिज्म जीनोम स्ट्रक्चर। दोनों चीजें कवर कर दी मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में। ये देखिए, जीनोम भी डिफाइन किया, जेनेटिक या जीनोम एडिटिंग भी डिफाइन किया। आपको इसी तरीके से सुंदरता से और सहजता से अपने जो आंसर है वो देना है ताकि जो क्वेश्चन को
या एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहा है उनको समझ में आए, और आपके पॉइंट है वो स्टिकी होने चाहिए और वो आपके बाउंड होने चाहिए, आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न जिससे वो क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा बेनिफिट की। देखिए, जिनोम एडिटिंग के बेनिफिट लिखने हैं आपको, अगर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 5 बेनिफिट लिखें, 5 या 6 बेनिफिट लिखेंगे और फर्दर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप उसको 5 या 6 कंसर्न्स लिख दें, या जो डिसएडवांटेजेस हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो 5 आपने उसके बेनिफिट लिखे, 5 आपने उसके क्या कंसर्न्स लिखे या उसकी डिसएडवांटेजेस लिखी जो अब पब्लिक फेस कर रही है। तो डेफिनेटली आप 10 पॉइंट बहुत अच्छे लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलने की या आने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। अब मैंने बेनिफिट में क्या लिखा, ये बेनिफिट ऑफ जीनोम एडिटिंग में न्यू टेक्निक है क्या, क्रिस्पर कैस की, विच इज फास्टर चीप कैन प्रिवेंट द हेरिडिटरी डिजीज। सही बात है, क्रिस्पर कैस जो टेक्नोलॉजी अपने आपके जो जीनोम है उसको एडिट कर सकती है और वो आपकी जो हेरिडिटरी डिजीज है उसको वो प्रिवेंट कर सकती है। जैसे एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, एचआईवी है, कैंसर है। ठीक है, अब एचआईवी और कैंसर ये तो हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, ये तो एक्वायर्ड डिजीज है। तो डेफिनेटली क्या है, या फिर कैंसर तो क्या है, वो आपकी कभी भी किसी भी टाइम पे वो कैंसर हो सकती है। तो उसमें भी आप जीन एडिटिंग का यूज कर सकते हैं, जीनोम एडिटिंग का यूज कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि इस जीन पे या इस डीएनए पे सीक्वेंस में म्यूटेशन है, तो डेफिनेटली आप क्रिस्पर कैसे उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और वहां पे कोई एडिशन कर देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अलग से डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसमें भी हम जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं, जीन एडिटिंग कर सकते हैं क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी से। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी कर सकते हैं हम, टारगेट ओनली ग्रुप ऑफ सेल सच एज पेनक्रियाटिक सेल। अब पेनक्रिया में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पेनक्रियाटिस में आजकल क्या है, डायबिटीज जो पेनक्रियाज क्या रिलीज करती है, आपके हार्मोन रिलीज करती है जो आपके ग्लूकोज सिस्टम उसको मेंटेन रखे। ठीक है, बॉडी के जो ग्लूकोज है, अगर वो नहीं हो पा रहे तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, जीन एडिटिंग से हम क्या करेंगे, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी करेंगे ताकि पेनक्रियाज की जो सेल हैं उनमें इजी से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। फोर्थ पॉइंट में लिखे, जीन एडिटिंग कैन बी यूज्ड टू क्या, प्रोटेक्ट दी एंडेंजर्ड स्पीशीज। सही बात है, अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज को हमें बचाना है तो हम जीन एडिटिंग का यूज कर सकते हैं ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में अलग से या किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना कर पाए, इजी से वो अडेप्टेशन में आ जाए। कैन बी यूज टू ग्रो दी हेल्थियर फूड। सही बात है, हेल्थियर फूड को ग्रो करवा सकते हैं वाया फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जीन एडिटिंग उसमें हेल्प करता है। सिक्स पॉइंट है, इट हैज ए पोटेंशियल टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ डिजीज। जीन एडिटिंग क्या है, ये हेल्प करता है, इसमें पोटेंशियल है क्या करने के लिए, जो डिजीज स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, उनमें वो हेल्प करता है। जैसे स्ट्राइल मॉस्किटो प्रिपेयर करना, जीन एडिटिंग से हम स्ट्राइल मॉस्किटो मेल कैंडिडेट प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि वो फर्दर क्या है, फर्टिलाइज ना कर पाए। अच्छी वो है इसमें। उसके बाद कहते हैं इट हैज पोटेंशियल टू स्लो डाउन स्प्रेड, हो गया आपका। अब मैं लिखूंगा कंसर्न्स, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको जो 10 मार्क्स है वो 150 वर्ड्स के अराउंड आपको कवर करना है, चाहे वो 10 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है, चाहे वो 5+5 फॉर्मेट में, चाहे वो 6+4 फॉर्मेट में है। तो ये ध्यान रखें आप किस तरीके की कवरेज करें। कंसर्न्स में आप कैसे करेंगे, कंसर्न्स जो कवर करेंगे, कंसर्न्स में क्या है, आपको 5-6 पॉइंट अच्छे पॉइंट लिखने हैं। concerns associated with genome editing. Germline editing cause the irreversible genetic changes. ये हो सकता है जो आपकी जर्म लाइन है उनका अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इरिवर्सिबल जेनेटिक चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के डिजाइनर बेबीज की है, इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। जेनेटिक जो जीनोम एडिटिंग है उससे क्या हो रहा है, आपकी डिजाइनर बेबी प्रोडक्शन उसमें क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रही है सोसाइटी में। देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम। जो इसकी आउटकम है ना जीनोम एडिटिंग की, उसकी जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, एंड रिगार्डिंग द हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी, जो हेल्थ है और लॉन्गेटिविटी है या आप एजिंग जो लोग फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जीनोम एडिटिंग करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या आता है, डेफिनेटली क्या है, अनसर्टेनिटी है उसके आउटकम। देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी अबाउट आउटकम रिगार्डिंग दी हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। इस क्वेश्चन में हमने सेकंड, अब इसके बाद जो पॉइंट आता है, जो फोर्थ पॉइंट है कंसर्न्स में, देखिए अनकंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। जो क्लिनिकल ट्रायल है वो अनकंट्रोल है। देयर आर एट प्रेजेंट नो स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्म, मतलब कि अनकंट्रोल्ड ट्रायल है, जो ट्रायल है वो अनकंट्रोल्ड है, और जो प्रोसीजर है
जो नॉर्म्स हैं वो क्या है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है, नो स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्म, देयर इज नो नीड फॉर मोर रिसर्च, रिस्क एनालिसिस एंड रेगुलेशन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। क्या है यहाँ पे, क्या है, जो रिस्क एनालिसिस है या फिर रेगुलेशंस हैं, उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर को, आपके स्टेक होल्डर जो भी है उसमें, चाहे वो नेशनल लेवल पे स्टेक होल्डर है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेक होल्डर है, उसमें क्या है, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सके जिनोम एडिटिंग पे और उसके प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सके। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 5+5 फॉर्मेट में आप बेनिफिट लिखे, पहले पहले इंट्रोडक्शन दे, इंट्रोडक्शन में आप पहले जीनोम के बारे में दे, फिर जीन एडिटिंग के बारे में मैंने एक लाइन में लिखा, 2 लाइन में, फिर मैंने बेनिफिट लिखे, फिर मैंने उसके कंसर्न्स लिखे। तो आप अराउंड से 10 मार्क्स में आता तो ऐसे लिखे, अगर आपका 5 मार्क्स में आता है 5+5 फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अगर आपका 6+4 में आता है तो क्या करें, 6 में क्या करें, इंट्रोड्यूस करवाएं पहले, फिर उसके बेनिफिट्स करवाएं, बेनिफिट्स आपके 5 या 6 पॉइंट दें, और 4 में अगर आपसे पूछता वो कंसर्न्स तो 4 पॉइंट ही कंसर्न्स करके, तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है उसकी वो आप इजी से कवरेज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अभी आने वाले मंथ में एचपीएससी करवाने जा रहा है उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ एक एक या दो दो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मैं सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन कुमार आप लोगों की हेल्प के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं ताकि हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ये वीडियो है ये शेयर करें ताकि हम इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए काम करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।